2024 के 2025 के पेपर में ये टेढ़ा सवाल आया था। अब आप कहेंगे सर जी टेढ़ा तो है नहीं है। सच में ये टेढ़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो बिना देखे इसको खुद से करेंगे तो आप गारंटी है कि फंसेंगे, काट पीट करेंगे। काट पीट का मतलब कॉपी अपनी गंदी करेंगे, गंदी कॉपी का कोई आपको बेहतर नंबर नहीं मिलेगा। इस नाते मैं ये कहता हूँ कि आप इसको अच्छे से सीखो और इसके अंदर जो टेक्निकलिटी है उसको याद रखना। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा 2 नंबर या 5 नंबर, तो आप उसको उसी तरह करना जिस तरह से मैं करूँगा। कहीं पर कट पीट नहीं करना है, कहीं पर लीपा पोती गोजा गाजी नहीं करना है। और मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा एक आखिरी बात के साथ कि क्रैश कोर्स ही एक ऐसा रामबाण इलाज है जो सिर्फ 16 घंटे में आपकी फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ की तैयारी करवा देगा। उसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके डाउनलोड करो और 218 रुपये में 16 घंटे का कोर्स परचेज करो। उसमें आपको 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग फोल्डर में मिलेंगे। यानी तुम्हारा अगर दिल करता है कि हम पहले 8-8 नंबर वाला तैयार करेंगे पूरी बुक से, तो वो अलग फोल्डर में मिलेगा लगातार। फिर मन करेगा कि नहीं हम 5-5 नंबर वाला रटेंगे तैयार करेंगे, तो वो अलग फोल्डर में मिलेगा। मतलब मिक्स करके नहीं दिया हूँ, एकदम सेपरेट सेपरेट रखा हूँ। जो आपका मन करे वही पहले तैयार करो। तो सबसे ज़्यादा लाजवाब रामबाण कोर्स है, जाके परचेस करना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। आओ इस सवाल को करते हैं। e की पावर y 1 + x = 1। तो सिद्ध करिए कि d2y अपन dx² बराबर dy/dx इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा, इसको लेके चलना है और यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो e की पावर y 1 + x = 1। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे कितनी बार, इसे देख के पता चल रहा है कि 2 बार करना है। तो डायरेक्ट तो 2 बार होगा नहीं, पहले 1 बार करेंगे, उसके बाद फिर 1 बार और करेंगे। तो 1 बार अवकलन करिए। ये 2 फलन के गुणनफल का अवकलन है। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन 1 का 0 x का 1 हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन e की पावर y का e की पावर y होगा, और जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर dy/dx होगा, बराबर 1 का अवकलन 0 होगा। ठीक है, बराबर 1 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे देखिए e की पावर y, ध्यान दो, e की पावर y जैसे है वैसे रहेगा। ये 1 + x इंटू e की पावर y dy/dx बराबर 0 है ना। अब एक काम करो बाबू, इसको लेके भाग जाओ दाहिने पक्ष में, राइट हैंड साइड में है। तो ये आपका बचा 1 + x इंटू e की पावर y dy/dx बराबर e की पावर y प्लस में इधर आएगा माइनस e की पावर y। अब क्या करोगे, dy/dx बराबर माइनस e की पावर y बट्टे के नीचे ये दोनों, ये वाला दोनों लेके चले जाएंगे बट्टे के नीचे। ठीक है, 1 + x e की पावर y। अब क्या करेंगे, गौर से देखिएगा आप, dy/dx = ये दोनों ऊपर नीचे खटाखट कट जाएगा, तो बचेगा -1/1 + x। ये खटाखट कट गया तो ये बच गया आपका। यहाँ तक तो सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे 1 बार और अवकलन करेंगे, क्योंकि दिया हुआ कि 2 बार अवकलन कीजिए। तो 1 बार और अवकलन करिए। अंश बटे हर का अवकलन करेंगे तो पहले लिखेंगे हर इंटू अंश का अवकलन 0, अंश 1 है इसका अवकलन 0, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन 0 होगा और x का अवकलन 1 होगा, बटे में हर का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। आगे देखिए, आगे कैसे करना है। d2y/dx² = माइनस 0 का इधर गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1 रहेगा, बटे 1 + x का होल स्क्वायर है ना। ये दोनों माइनस मिल के क्या होगा, प्लस होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा जरूर होगा। अब आपको बड़े ही प्यार से ये चीज़ मिल गया। अब यहाँ तक आने के बाद आपका कलम रुक जाएगा। सोचोगे कि अभी तक तो वो आया नहीं जिसे लाना था सिद्ध करके,
तो अब यहीं से आगे टेक्निकल चीज़ हम यूज करेंगे और यही टेक्निकलिटी याद रखेंगे तो वाह वाह, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो ना, आप अगर चाहो, ध्यान से सुनो मेरी बात, जिस तरीके से आप अगर देखेंगे कि ये 9 लिखा है, इसका मतलब हुआ कि ये जो 9 है ये +3 गुणे +3 भी 9 होता है और -3 गुणे -3 भी 9 होता है। इतना गुणे इतना भी 9 होता है, इतना गुणे इतना भी 9 होता है। कहने का मतलब प्लस प्लस में गुणा तब भी प्लस, माइनस माइनस में गुणा है तब भी। सर्दी जुकाम में बीच बीच में छींक आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा। देखो अच्छा है, प्लस प्लस का गुणा +9, -3 का गुणा +9। इसी तरह से ये अगर प्लस है, इसका मतलब हुआ कि -1/1 + x गुणे -1/1 + x। अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा जरा सोच लो। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, इतना गुणे इतना, इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात दोनों सेम है। ये है इसका टेक्निकल स्किल। अगर यही आपको आ रहा है तो आप इस सवाल को कर लेंगे। अब जरा सोच के देखो, -1/1 + x का मान क्या है? -1/1 + x का मान क्या है? dy/dx है। क्या है? dy/dx है। क्या है उसका वैल्यू? इसका वैल्यू क्या है? dy/dx है। और इसका वैल्यू क्या है? ये भी आपका dy/dx है। अब dy/dx का जब 2 बार गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो d2y/dx² बराबर dy/dx का होल स्क्वायर। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत हुआ नहीं ना? आंसर आ गया बड़े ही अच्छे तरीके से। और ये टेक्निकलिटी अगर आप यूज नहीं करोगे तो मान के चलो कि सवाल बहुत ज़्यादा आपका उल्टा पलटा हो सकता है। सीधा सीधा करना है तो इसी तरीके से करिएगा। अगला सवाल बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है, केवल 2 नंबर में ही आता है ये सवाल। y बराबर x⁻sin x, dy/dx ज्ञात करना है। इस सवाल को लॉग लेके करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि लॉग लेके करेंगे? जब घात के रूप में क्वेश्चन दिया हो तो लॉग लेकर ही किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। log x⁻sin x, ठीक है ना। अब क्या होगा? log y बराबर ये sin x शुरुआत में आ जाएगा, हो जाएगा sin x इंटू log x, ठीक है ना। अब क्या होगा? दोनों पक्षों का अवकलन होगा। log y 1/y होगा, फिर जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर dy/dx। sin x प्रथम फलन वैसे रहेगा, इंटू द्वितीय का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन यानी log x इंटू प्रथम फलन का अवकलन sin x का क्या होता है अवकलन cos x। y को राइट साइड में भेजिए, dy/dx बराबर y और 1/x शुरुआत में, 1/x शुरुआत में इंटू sin x प्लस cos x इंटू log x। y की वैल्यू क्या? y की वैल्यू x⁻sin x। y की वैल्यू y की वैल्यू x⁻sin x और 1/x इंटू sin x प्लस cos x इंटू log x, ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए तो आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी देखेंगे कि इसका उत्तर कुछ और दे देगा, तो वो क्या दे सकता है बता रहा हूँ। बटे का x ऊपर जाएगा, x पे 1 घात है तो यहाँ -1 घात होगा, x का इधर गुणा हो जाएगा। sin x से कम sin x प्लस x का गुणा cos में, x cos x log x, ठीक है। तो ये हुआ आंसर। ऊपर वाला भी आंसर है, नीचे वाला भी है। जो आपको समझ में आए वो लिखिए, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। दोनों पे नंबर मिलेंगे, नंबर कटेंगे नहीं। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है, x² इसके सापेक्ष इतने का अवकल गुणांक अवकलन कीजिए, यानी e की पावर cos x के सापेक्ष
के सापेक्ष, है ना, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। ठीक है। तो ये समझिए दो अलग अलग सवाल है, दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे, अलग अलग करने के बाद दोनों के आंसर को ला करके बटा के रूप में लिख देंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत प्रॉब्लम है यार। चलो इसको y मान लेते हैं, y1 बराबर e की पावर cos x, अवकलन करो dy1/dx बराबर, इसका तो यही होगा, लेकिन cos का दोबारा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का sin x, समीकरण नंबर 1। अब ऐसे इधर आ जाओ, साइन स्क्वायर x का करो y2 मान के, तो dy2/dx बराबर साइन स्क्वायर के पहले दो घात के हिसाब से हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो हो जाएगा कास एक्स। ठीक है, तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आपको वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वैल्यू। बोलेगा इतने के सापेक्ष इतने का अवकलन कीजिए, तो जिसको बोलेगा के सापेक्ष वो बटा के नीचे जाएगा, और जिसको बोलेगा का वो बटा के ऊपर रहेगा। तो इसमें देंगे भाग, समीकरण 2 भागा 1 से, समीकरण 2 में 1 से भाग देना है, यानी dy2/dx में dy1/dx से भाग देना है। अब dy2/dx का मान क्या, 2 sin x इंटू कास एक्स। अब बट्टा के नीचे dy1/dx का मान ये है e की पावर कास एक्स इंटू में माइनस साइन एक्स। ठीक है, बात क्लियर है। अब आप dx काट दो। ठीक है, क्या बचेगा, dy2/dy1, इधर क्या होगा, साइन सन कट गया, 2 कास एक्स ऊपर बचा है, और नीचे e की पावर कॉस एक्स, और इसका माइनस चिन्ह बचा, ये शुरू में लिख दो। हो गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर कट है ना, बोलो क्लियर कट है कि नहीं है। अब आप अगला सवाल देखो। ये सवाल बहुत बार परीक्षा में आया है, बहुत बार इसकी तारीफ आप लोगों ने किया है कि सर बहुत मज़ेदार सवाल था, तो मैंने कहा एक बार और इस सवाल का मज़ा आपको दे दिया जाए। ठीक है, प्यार से देखना, अच्छे से देखना, समझ में आएगा। y इक्वल टू एक्स की पावर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगता है, ज़्यादातर उन बच्चों को जो बच्चे अच्छे से समझते हैं क्लास। चलिए, y बराबर x, ये x कई बार है, लगातार कई बार है, अनलिमिटेड बार है, तो आप केवल एक बार लिखो। अनलिमिटेड बार है लेकिन एक बार आपको लिखना है, हमने एक बार लिख दिया। अब इसके ऊपर लगातार बढ़ रहा है तो हम नहीं बढ़ाएंगे भाई, हम इसके ऊपर केवल इसी को ले जाके बैठा देंगे, इस y को ले जाएंगे इसके ऊपर बैठा देंगे। जिस दिशा में लगातार बढ़ेगा उधर ही बैठा दीजिए, किसको, बाएं पक्ष को। ठीक है, तो यानी y आ जाएगा यहाँ। अब ये किस तरह का सवाल हो गया, घात के रूप में। तो जब घात के रूप में सवाल होता है तो दोनों पक्षों का लाग लेके करते हैं, तो ले लीजिए लाग। तो लाग ले लिया आपने, y शुरुआत में आएगा y log x। अब दो फलन के गुणनफल वाला इधर चलेगा, इधर अवकलन करिए log y का 1/y, फिर dy/dx बराबर प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन log x का 1/x प्लस द्वितीय फलन यानी log x इंटू प्रथम का अवकलन y का अवकलन dy/dx। y का अवकलन क्या होगा, dy/dx। ठीक, अब क्या करोगे, प्यार से देखो आप, ये आपका 1/y dy/dx, और ये आपका है पूरा पूरा बाएं पक्ष में आ जाएगा, तो जाएगा माइनस log x dy/dx बराबर y का 1 में गुणा करोगे तो y/x
जब एक से ज़्यादा जगह डी वाई बाई डी एक्स होता है तो उसको कॉमन लिया जाता है। ठीक है, एक से ज़्यादा डी वाई बाई डी एक्स होता है तो उसको कॉमन लिया जाता है। तो ये बचा आपका कॉमन हुआ तो ये बचा 1/y, और ये कॉमन हुआ तो बचा log x। ठीक है, बराबर y/x। अब क्या होगा बेटे अब आपका डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, y का इसमें गुणा करेंगे 1 - y log x होल अपॉन y बराबर y/x। अब ये वाला कोष्टक दाहिने पक्ष में जाएगा तो पलट जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स में जो रहेगा सटे वो उधर जाएगा बटे, लेकिन पलट जाएगा। ऑलरेडी ये बटा का चीज़ है तो बटा का चीज़ राइट साइड में जाता है तो पलट जाता है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर y/x इंटू ये आपका y ऊपर ऊपर वाला नीचे, y ऊपर ऊपर वाला नीचे 1 - y log x। ठीक है, अब क्या होगा गौर से देखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर y गुणे y तो y², और नीचे x ब्रैकेट में 1 - y log x। जरा चेक करिए क्या यही सिद्ध करना था कि कुछ और? ओहो, x यहाँ न रख करके यहाँ रख दिया गया, बाकी सेम चीज़ आया है। तो ये वाला x उठा के यहाँ फेंक दीजिए, काम आपका बन जाएगा। ये वाला x यहाँ से यहाँ फेंक दीजिए और लिख दीजिए कि सिद्ध हो गया। ठीक है, बस प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, छठा सवाल भी बहुत प्यारा है। y = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। यहाँ पर x बराबर मानना है tan थीटा। क्या? tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स x होगा। इधर आ जाओ, y बराबर साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² थीटा। जो कोष्टक के अंदर बंद है वो साइन 2 थीटा का सूत्र है। मैंने जानबूझ करके tan माना, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि बाहर अगर साइन है तो अंदर भी साइन का सूत्र बनाना पड़ेगा। ये रूल है, बाहर जो चीज़ है वही चीज़ अंदर आना चाहिए। बाहर साइन है इसका मतलब है अंदर भी साइन का सूत्र बनाओ। अब साइन का सूत्र बनाओ तो कौन से साइन के सूत्र में ये वाला स्ट्रक्चर होगा? केवल इसी सूत्र में होगा और किसी में नहीं। ठीक है, तो y बराबर साइन इनवर्स, ये आपका बन गया साइन 2 थीटा। अब आपको याद है साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास। ये डायलॉग है मेरा। तो ये दोनों क्या हुआ? खल्लास हो गया। इतना खत्म हो गया, बचा क्या आपका 2 थीटा। क्या बचा? 2 थीटा। क्या बच गया? 2 थीटा बच गया। अब उसी 2 थीटा को लिख लीजिए, y = 2 थीटा। y = 2, थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो अब आप अवकलन करो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x²। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स = 2 1 जा 2 बाई 1 + x²। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। समझ गए? क्लियर कट समझ गए ना? यस। आगे चलते हैं। ये देखो, ये थोड़ा उल्टा पलटा क्वेश्चन है, तो भले ही उल्टा पलटा है इसको हम लोग सीधा करके करेंगे। भले ही ये उल्टा पलटा है, हम लोग इसको क्या करेंगे? सीधा करके करेंगे। ठीक है, लो, काफ़ी छोटा नहीं है, नहीं काफ़ी बड़ा है, मीडियम लेवल का सवाल है ये, और 5 नंबर से कम की औकात का नहीं है। या तो 8 या तो 5, लेकिन ये सवाल कभी भी 8 नंबर में आया नहीं, आया तो 5 में ही आया है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके दोनों पक्षों का पहले लॉग लेंगे। लॉग cos x की पावर y बराबर लॉग cos y की पावर x। तो y आ जाएगा, शुरुआत में आ जाएगा y log cos x, ये हो जाएगा x log cos y। अब बेटा दोनों पक्षों का अवकलन होगा दो फलन के गुणनफल वाले सूत्र से। इधर भी दो फंक्शन के गुणनफल का, इधर भी वही फार्मूला, सेम फार्मूला दोनों साइड।
तो प्रथम फलन द्वितीय का log कास का 1/cos इंटू कास का माइनस में साइन प्लस द्वितीय फलन यानी log कास इंटू प्रथम का अवकलन y का अवकलन डिवाइड बाई डी एक्स बराबर इधर भी प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन log कास का 1/cos y इंटू कास y का माइनस साइन y इंटू जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर डिवाइड बाई डी एक्स प्लस द्वितीय फलन यानी log cos y और प्रथम का अवकलन x का अवकलन कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब आपको केवल और केवल ध्यान देना है माइनस चिन्ह y साइन बटे कास टेन एक्स वाई टेन एक्स प्लस log cos x डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस एक्स साइन बटे कास टेन वाई और डिवाइड बाई डी एक्स भी रहेगा इधर प्लस log cos y डी वाई बाई डी एक्स का पद बाएं पक्ष में आएगा तो जाएगा प्लस एक्स टेन वाई डिवाइड बाई डी एक्स और इधर पहले से है प्लस log cos x डिवाइड बाई डी एक्स बराबर क्या, ये तो चला गया बाएं पक्ष में, ये रह गया log cos y। कौन रह गया, log cos y और माइनस वाई टेन एक्स राइट साइड में जाएगा तो प्लस वाई टेन एक्स। देखो किसको लेफ्ट साइड में ले जाना किसको राइट साइड में ले जाना इसका भी नियम है, अगर वो नियम आप जानते तो आप खुद कर लेते। तो मैं बता दूं, देखो जिसमें जिसमें डी वाई बाई डी एक्स रहेगा चपका हुआ उसको तो बाएं पक्ष में ले ही जाना है, गारंटेड है। और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना, ये भी गारंटी है, ये रूल है। मतलब क्या, जिस तरह से महिला पुरुष एक ही जगह एक ही भीड़ में खड़े हैं, अब पुलिस ने ऑर्डर किया कि महिलाओं की लाइन में खड़ी हो जाए, पुरुष की लाइन में खड़े हो जाए, तो अक्सर हो जाता, भले कोई पति पत्नी भाई बहन है एक साथ हो, लेकिन अब उन्हें नियम का पालन करना होता, महिलाओं की लाइन में खड़ी और पुरुष की लाइन में खड़े। ऐसे ही इसमें भी है, अगर डी वाई बाई डी एक्स बहुत ज़्यादा जगह पर है तो उसको एक लाइन में किया जाता है, यानी एक पक्ष में बाएं पक्ष में, और बाकी चीज़ कुछ भी हो उन सबको राइट हैंड साइड में किया जाता है। दिस इज रूल, समझ गए। आगे भी ध्यान देना। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स टेन वाई, इधर क्या बचेगा log cos x बराबर, उसको उतार देना चुपचाप, log cos y प्लस वाई टेन एक्स। अब मैंने कहा ना कि डी वाई बाई डी एक्स एक ही साइड में रहना चाहिए, अब डी वाई बाई डी एक्स यहीं रहेगा, इसके साथ अगल बगल जो भी है वो सब कुछ चला जाएगा राइट साइड में। डी वाई बाई डी एक्स बराबर log cos y प्लस वाई टेन एक्स बटे के नीचे आएगा एक्स टेन वाई प्लस log cos एक्स टेन वाई प्लस log cos x। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है, बोलिए क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा आनंद वाला है तो इसको भी हम लोग आनंद के साथ करेंगे। ठीक है, चलो देखो प्यार से, देखो एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। जब ये घात के रूप में हो तो हम लाग लेके जरूर करते हैं। चलिए तो दोनों पक्षों को लाग लेते हैं। लाग एक्स वाई बराबर लाग ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका log एक्स वाई बराबर एक्स माइनस वाई आएगा यहाँ शुरुआत में आ गया। क्या बचा log e, क्या बच गया log e। ये देखो log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, यानी log x प्लस log y, और ये आपका बचा केवल x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि log e का मान कितना होता है, 1 होता है, इसमें log का भी नियम लग गया।
जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं log e की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आइए आगे आइए, देखिए ध्यान से। तो हो जाएगा बेटा log x प्लस log y बराबर x माइनस वाई। तो माइनस वाई इधर आएगा प्लस वाई, log y पहले से है बराबर x, log x उधर जाएगा माइनस log x हुआ। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप अवकलन करो दोनों पक्षों का। y का अवकलन dy बाई डी एक्स, log y का 1/y, लेकिन जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर dy बाई डी एक्स। x का अवकलन 1 माइनस log x का अवकलन 1/x। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, dy बाई डी एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/y, यहाँ x का गुणा कर लो, x माइनस 1/x, यहाँ y का गुणा कर लो, y एकम y प्लस 1/y बराबर x माइनस 1/x। अब क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स के बगल वाला राइट हैंड साइड में जाएगा, dy बाई डी एक्स के बगल का राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये पलट जाएगा, y ऊपर हो जाएगा, y प्लस 1 नीचे हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर ये y/x किनारे कर लो और x माइनस 1/y प्लस 1 ऐसे किनारे कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर। अरे बेटे y/x तिरछा था तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया, x माइनस 1 y प्लस 1 इसे तिरछा तिरछा था, मैंने ऊपर नीचे सीधा सीधा लिख दिया, बस क्लियर है, समझ में भी आ गया। अगला क्वेश्चन है उच्चिष्ट निम्निष्ट वाला, चैप्टर नंबर 6 का 5 नंबर का सवाल ये भी है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई बराबर 2 तो फलन इतने का उच्चिष्ट मान 32/27 है। ठीक है, इस सवाल को बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, चलो आगे देखो इसको, x प्लस वाई बराबर 2 दिया है और ये एक्स वाई स्क्वायर का उच्चिष्ट मान, एक्स वाई स्क्वायर को कैपिटल ए मान लो, ए को लेफ्ट में लिखो, ये राइट में, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा 2 माइनस एक्स, एक्स उधर गया माइनस एक्स, y की जगह पे 2 माइनस एक्स यहाँ रखो। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अवकलन करो x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का अवकलन करिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो डी ए बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे उस जगह 2 माइनस एक्स और इंटू माइनस एक्स का माइनस 1, फिर प्लस द्वितीय फलन यानी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू प्रथम फलन का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डी ए बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x, ये माइनस और ये 2 और x और 2 माइनस एक्स अब प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब प्रथम फलन को, प्रथम अवकलन को 0 के बराबर रखते हैं, यानी इतना बराबर 0 हो जाएगा, माइनस 2x 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। अब 2 माइनस एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस एक्स को कॉमन लिया, क्या बचेगा माइनस 2x और प्लस यहाँ पे 2 माइनस एक्स बराबर 0 है ना। अब क्या होगा, चले देखो, 2 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। एक बार 2 माइनस एक्स बराबर 0 तो x बराबर प्लस 2 और माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 2 बटे प्लस 2/3 आएगा। ठीक है, अब ये भी 2 आया, ये 2/3 आया, किस पर उच्चिष्ट आएगा किस पे निम्निष्ट आएगा, तो इसका एक बार और अवकलन करेंगे, इसका एक बार और अवकलन करेंगे और इस मानों को रखेंगे, जिस पर वो माइनस में आएगा समझो उसी पर उच्चिष्ट होगा। तो एक बार और अवकलन करिए यहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, d2a अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस 2 गुणा कर लो x का अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x का हो जाएगा 2, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ठीक है,
और प्लस 2 माइनस एक्स इंटू -1, ये हुआ आपका सेकेंड अवकलन। तो ये देखो d2a/dx² बराबर -2 माइनस 2x, और ये भी -2 माइनस एक्स, है ना। तो एक काम करो बेटा, -2 कॉमन लो तो हो जाएगा 2 माइनस 2x, और ये +2 प्लस हो जाएगा 2 माइनस एक्स, d2a/dx²। तो ये आपका 2 to 4, अब -x -3x, गुणा कर दो अंदर, थोड़ा इजी हो जाएगा। d2a/dx² और 2 चौका 8 प्लस 2 3 6x, -8 प्लस 6x में हम एक बार x का मान 2 रखेंगे, एक बार 2/3 रखेंगे। x बराबर 2 पर d2a/dx² 2 रखेंगे, 2 छक 12, 12 में से 8 जाएगा 4, ये प्लस से आएगा, यानी इस पे क्या आएगा, निम्निष्ठ आएगा। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, उच्चिष्ट ज्ञात करना है। तो 2/3 रख के देखते हैं। x बराबर 2/3 पर d2a/dx² बराबर -8 प्लस 6 गुणे 2/3, तो 3 से 6 काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 आया, 2 दूनी 4, 4 में से 8 जाएगा -4, माइनस में अगर आया तो इसका मतलब उच्चिष्ट है। इसका मतलब क्या है, उच्चिष्ट है। और उच्चिष्ट मान निकालना है, कितने में निकलेगा, 2/3 पर। कितने में निकलेगा, 2/3 पर उच्चिष्ट मान। इसमें उच्चिष्ट निकालना है ना, उच्चिष्ट मान इतना 32/27। तो इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए आप x की वैल्यू 2/3, तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। समीकरण 2 बना दो। x बराबर 2/3 पर उच्चिष्ट मान कैपिटल A बराबर xy² था। x का मान 2/3, y का मान क्या था, y का मान ध्यान दीजिए, अरे यार y का मान था 2 माइनस एक्स, तो y बराबर 2 माइनस 2/3, 3 दूनी 6 में से तो जाएगा 4/3, ठीक है, 4/3। तो यहाँ आएगा 4/3 और इस पे लगा है स्क्वायर, तो 2/3 गुणे 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, ठीक है। तो ऊपर आ गया 16 दूनी 32, 16 दूना 32 और 3 9 27। तो उच्चिष्ट मान आपका कितना आ गया, 32/27। यही सिद्ध करके लाना था, सिद्ध करके हमने ला दिया, ठीक है। बाकी आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और कल इससे भी बेस्ट वीडियो लाऊंगा। कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे नंबर आपको मिल सकें।